हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पछतावा। सुंदरनगर गांव में महेश नाम का एक आदमी रहा करता था। महेश के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था राम और छोटे बेटे का नाम था श्याम। घर में बस 3 लोग ही रहा करते थे। महेश अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार किया करता था। महेश पेशे से एक किसान था। राम अधिकतर समय अपने पिता के साथ ही रहता और उनका काम में हाथ बटाता। राम अपने पिता की हर बात मानता और उसकी सेवा करता। वही दूसरी तरफ श्याम अपना अधिकतर समय बाहर आवारा दोस्तों के साथ खेल कूद में ही बिता देता। श्याम अपने पिता की कोई भी बात नहीं मानता। इन दोनों भाइयों के विचार और व्यवहार में बहुत फर्क था। समय बीतता गया। राम और श्याम जवान हो गए। जब श्याम घर का कोई काम ना करता तो पिताजी और राम दोनों मिलकर उसे समझाते कि अब तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीख ले। कब तक ऐसे ही अपने इन आवारा दोस्तों के साथ आवारागिरी की तरह घूमता रहेगा। इस तरह रोज होता। एक दिन अचानक श्याम बाहर से आया और अपने पिता से ऊंची आवाज़ में बात करने लगा और बोलने लगा, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं आपके बनाए हुए कड़े नियमों में नहीं रह सकता। मुझे यह घर छोड़कर जाना है। तंग आ गया हूँ रोज़ की कचकच से। जब देखो ये ना करो वो ना करो और रोज़ सुनाते रहते हैं। इधर पिता ने श्याम को प्यार से देखा और समझाते हुए कहा, बेटा यह सब तेरा ही तो है। आखिर यहाँ से अलग होकर कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे? हम सब एक परिवार हैं। मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। लेकिन श्याम अपने पिता की बातों का कोई असर ना हुआ। वो बस अपनी जिद पर अड़ा रहा। इतने में राम गुस्से में बोला, जाने दो पिताजी, जीने दो, दे दो इसका हिस्सा। ना जाने कैसे लोगों के साथ रहता है। एक दिन जब ठोकर खाएगा तो खुद ही समझ जाएगा और उल्टे पांव यहीं वापस आएगा। पिताजी श्याम को उनका हिस्सा दे देते हैं। श्याम अपना हिस्सा लेकर घर छोड़कर चला जाता है। अब श्याम को कोई रोकने टोकने वाला ना था। बस अब सब कुछ अपनी मर्जी से करता। श्याम अपने उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर रहने लगा। उसके दोस्त अच्छे नहीं थे। श्याम शुरू से ही बुरी संगत में था, जिसका नतीजा आज या कल देखना ही था। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब श्याम के पास सारे पैसे खत्म हो चुके थे। श्याम ने सोचा, क्यों ना अब अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए जाए। आखिरकार हम सब साथ रहते हैं और मैंने अपने दोस्तों की बहुत मदद भी की है। यही सोचकर श्याम अपने दोस्तों के पास पैसे मांगने पहुंचा। श्याम के दोस्त ने श्याम को पैसे देने से मना कर दिया और बहाने मारने लगे। यह वही दोस्त थे जो कल तक श्याम के पैसे से मजे करते थे। अब श्याम को उन लोगों से पैसों को लेकर बहस हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि सभी श्याम को वहाँ से मार कर निकाल देते हैं। आखिरकार श्याम उदास मन से मुंह लटकाए वहाँ से चला जाता है। श्याम इस बात को बहुत देर से समझा कि ये लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। अब जैसे पैसा खत्म हो चुका है तो लात मारकर मुझे घर से निकाल दिया। श्याम के पास खाने के भी पैसे नहीं थे। 2-3 दिन तक किसी तरह उन्होंने भिखारियों की तरह इधर उधर भटकता रहा और कोई कुछ दे देता उसी में से खा लेता। रूखा सूखा खाकर ही वही कोने में सो जाता। अब श्याम को अपने पिता की याद आने लगी। श्याम फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने भाई की नसीहतों याद आने लगी। खुद को श्याम कोसता हुआ कहता, मैं कितना अज्ञानी था जो इन दोस्तों के बहकावे में आ गया और अपना घर छोड़ दिया। इन दोस्तों ने मेरे दिमाग में ना जाने कैसी कैसी बातें डाल दी। बस अपनी अज्ञानता को बस में अपने पिता और भाई की बताई बातों को समझ ही ना पाया।
श्याम बहुत कमज़ोर हो गया। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। सोच रहा था कि काश मैं अपने पिता और भाई की बातें मान लेता। मैं उन लोगों की बातों की समझ ही नहीं पाया। श्याम की आंखों से पछतावे के रूप में आंसू बाहर निकल रहे थे। अब श्याम अपने घर वापस जाने की सोचता है कि घर जाकर माफ़ी मांग लूँगा। किसी तरह फटे हाल श्याम घर पहुंचता है। श्याम की हालत इतनी खराब थी कि पिताजी और राम जैसे ही श्याम को देखते हैं पहचान भी नहीं पाते हैं कि यह कौन घर में घुस गया। जब दोनों श्याम के करीब जाते हैं तब पिताजी तुरंत श्याम को गले लगा लेते हैं। श्याम पछतावे के आंसू लिए बिलख बिलख कर रोने लगता है और बोलता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दो। इधर राम पिताजी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब श्याम को समझ आ गया था कि हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। अब सब लोग साथ मिलकर रहने लगे। श्याम अब वही करता जो उनके पिताजी और राम बोलते। श्याम अब अपने पिता की खूब सेवा करता। सब लोग अब खुशी से अपने जीवन में व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में हमेशा अपने बड़ों का कहना मानो, हमेशा अपने बड़ों का आदर सम्मान करो। जो इंसान ऐसा नहीं करता है उसका श्याम जैसे ही हाल होता है। वो इंसान जीवन भर ठोकर खाता है। भगवान की ऐसे लोगों के साथ नहीं देता जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, उनकी बात नहीं मानता। आखिर हमें माता पिता हमें हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं, समझाते हैं। वो जीवन के बहुत तजुर्बेकार व्यक्ति होते हैं। हमें उनसे जीवन की अनमोल बातों को सीखना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।